Assalamu alaikum students. This video is for class 7 and today we will start a new chapter, simple interest. Okay, so simple interest page number 171. तो ये हो सकता है आप लोगों का डिफरेंट पेज नंबर हो, लेकिन ये कमर्शियल मैथमेटिक्स जो आप लोगों का पार्ट है उसमें एक पार्ट है और सिंपल इंटरेस्ट एक चैप्टर है। तो कमर्शियल मैथमेटिक्स कंटेंट्स में आप लोग देख लीजिएगा कि कमर्शियल मैथमेटिक्स में सिंपल इंटरेस्ट का पेज नंबर वगैरह आप लोग तो वहां से सिंपल इंटरेस्ट खोलिएगा। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट होता है क्या? तो कभी कभी होता है हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट सबको पता है कि हम लोग बैंक से कभी जरूरत पड़ता है हम लोगों को एक अमाउंट लेने के लिए बैंक से। तो क्या करता है बैंक हम लोगों को क्या करता है, बैंक से या कहीं से भी किसी से भी हम लोग को अगर हम लोग को पैसा उधार करते हैं तो क्या हम लोगों को इंटरेस्ट देना पड़ता है, यानी कुछ परसेंटेज यानी कुछ एक्स्ट्रा पैसा हम लोगों को देना पड़ता है उस पैसे के बदले में। यानी अगर हम वो पैसा अगर मान लीजिए हम 10,000 कोई बैंक या कोई आदमी या कोई कंपनी से लेते हैं तो वो बोलता है उसके बदले हम लोग क्या प्रॉमिस करते हैं कि हम लोग 10% या 12% उसका ये देंगे, एक्स्ट्रा देंगे। यानी अगर 1,000 रुपए है तो उसका 10%, 10,000 है तो 1,000 रुपए हो जाएगा, तो वो 1,000 रुपए क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ डेफिनेशन आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा। तो एक सर्टेन अमाउंट लास्ट में देना पड़ता है, यानी जो आप प्रिंसिपल जो अमाउंट आप बोरो करते हैं प्लस उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा पैसा आप लोग पे करते हैं जब आप लोग पैसा रिटर्न करते हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा पैसा होता है वो होता है इंटरेस्ट। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट में यहाँ पे कुछ टर्म्स है आप लोग को याद समझना पड़ेगा। जो प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल क्या, जो अमाउंट हम लोग लेते हैं, जो अमाउंट हम लोग बोरो करते हैं उस अमाउंट को क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल अमाउंट। और नेक्स्ट इंटरेस्ट, यानी जो एक्स्ट्रा पैसा हम लोग देते हैं उसको इंटरेस्ट बोला जाता है। और अमाउंट हो गया यानी जो हम लोग अमाउंट यानी जो हम लोग पैसा प्रिंसिपल और अमाउंट इंटरेस्ट मिला के देते हैं, मतलब लास्ट में जो देते हैं प्रिंसिपल यानी जो पैसा लिए वो तो देंगे, एक्स्ट्रा भी जो पैसे देंगे वो मिला करके जो अमाउंट हम लोग लास्ट में देते हैं उसको बोला जाता है अमाउंट, होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अच्छा, रेट यानी हम लोग जो अमाउंट लेंगे हम लोग उसको इंटरेस्ट किस रेट में देंगे, यानी अगर उसको 10% एक्स्ट्रा देंगे यानी एक्स्ट्रा हम लोग कितना देंगे, वो कितना परसेंटेज देंगे पैसा का, तो वो हो जाता है रेट। ठीक है, और कितना दिन के लिए हम लोग वो अमाउंट ले रहे हैं वो हो जाएगा टाइम। तो ये टर्म्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना कि इंटरेस्ट यानी जो सिंपल इंटरेस्ट है उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, मतलब फॉर्मूला चाहिए हम लोगों को कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। तो उसका फॉर्मूला है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100, यानी P इंटू R इंटू T बाई 100 में शॉर्टकट में हम लोग ऐसे यूज करते हैं। हर जगह इतना बड़ा फॉर्मूला इतना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम लोग शॉर्टकट में प्रिंसिपल के लिए P यूज करते हैं, रेट के लिए R और टाइम के लिए T यूज करते हैं। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P इंटू R इंटू T बाई 100। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हम लोगों को ये 3 वैल्यू चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए, रेट चाहिए और टाइम चाहिए, तो इससे हम लोग क्या निकल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। इनफैक्ट ये चारों चीज में से अगर कोई भी चीज गायब है तो हम लोग को तीसरा ये चारों चीज में कोई भी चीज अगर नहीं रहेगा तो तीन की मदद से हम लोग चौथा निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ये SI का या सिंपल इंटरेस्ट का जगह फॉर्मूला, वैसे इसी तरह से यहाँ पे हम लोगों को और फॉर्मूलाज दिया हुआ है। यानी अगर हम लोग को प्रिंसिपल मालूम करना है, यानी हम लोग को रेट और टाइम और सिंपल इंटरेस्ट पता है, तो हम लोग प्रिंसिपल कैसे पता करेंगे, ये इसका फॉर्मूला जाएगा, रेट का फॉर्मूला जाएगा, टाइम का फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही इजी है। एक फॉर्मूला याद करने से दूसरा फॉर्मूला अपने आप याद आ जाता है। यानी देखिए सिंपल इंटरेस्ट क्या फॉर्मूला, P इंटू T इंटू R बाई 100। तो हम लोग को मान लीजिए हम लोगों को इसमें से प्रिंसिपल चाहिए, तो प्रिंसिपल हम लोगों को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल कैलकुलेशन यूज कीजिए। प्रिंसिपल के लिए क्या चाहिए, ये इधर चला जाएगा, SI इंटू 100 हो जाएगा, P इंटू T इंटू R हो जाएगा। अब हम लोग क्या चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए, तो प्रिंसिपल को एक जगह रखेंगे। जो हम लोग को जो निकालना होता है, हम लोग अलजेब्रा में क्या करते हैं, जो निकालना होता है वो एक जगह रहता है, बाकी सारा वैल्यू क्या जाता है दूसरी जगह ट्रांसफॉर्म हो जाता है, मल्टीप्लाई या डिवाइड जो भी होगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में तो ये साइड में इक्वल्स, क्योंकि नेक्स्ट साइड में जाएगा तो क्या जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो P क्या हो जाएगा, SI इंटू 100 तो ऑलरेडी से यहाँ पर था, और ये क्या जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ पे नीचे आ जाएगा इसका, तो लोग नीचे लिखेंगे T इंटू R। तो ये जाएगा मेरा प्रिंसिपल का फॉर्मूला। ठीक है, उसी तरह अगर प्रिंसिपल दिया हम लोग को टाइम चाहिए तो क्या करेंगे, उसी तरह से हम लोग टाइम रखेंगे यहाँ पे, और P और R को क्या करेंगे, P और R यहाँ पे मेरा नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो SI इंटू 100 डिवाइडेड बाय क्या जाएगा, T चाहिए हम लोग को, तो P इंटू R हो जाएगा, ये जगह टाइम। और इसी तरह से अगर R चाहिए तो नीचे में क्या हो जाएगा, डिवाइड P इंटू T हो जाएगा। तो यही वही फॉर्मूला यहाँ पर ये सब यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो बहुत ही ईजी है याद करने, एक फॉर्मूला से आपको बाकी सारा फॉर्मूला इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर, और अमाउंट का याद रखिएगा, फॉर्मूला प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। अमाउंट यानी लास्ट में लोग जो देते हैं, जो पैसा उधार लिए वो तो देंगे ही, प्लस उसके साथ जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है वो देना पड़ेगा पैसा, तो वो दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। तो यहाँ एग्जाम्पल नंबर 1 देखेंगे, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकालने बोला है, जो हम लोग सिंपली यूज करेंगे फॉर्मूला। यहाँ पर
सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज इतना, यानी हम लोग को ये प्रिंसिपल हो जाएगा। मतलब इस रुपए से इस रुपए का हम लोग को क्या निकालना, सिंपल इंटरेस्ट निकालना। कितना साल के लिए लिया है, फॉर 2 ईयर्स, और रेट भी दिया हुआ है, यानी आर भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ, और प्रिंसिपल निकालना है। बस फॉर्मूला में पुट करेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर निकल जाएगा मेरा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है ऑल्सो फाइंड द अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला जानते हैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल का वैल्यू पता है हमको, इंटरेस्ट निकलिए तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे तो क्या जाएगा, हम लोग का अमाउंट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर 1। इसी तरह बस यही सेम फॉर्मूला हम लोग को यूज करना है एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 9.7 में नंबर 1 के लिए। तो नंबर 1 सेम है, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और अमाउंट निकालना है। यहाँ पे प्रिंसिपल, रेट और टाइम दिया हुआ है, तो ये आप लोग बस फॉर्मूला में पुट कीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। किसी किसी जगह में देखिए आप लोग मिक्स फ्रैक्शन है, तो आप लोग को जानते हैं मिक्स फ्रैक्शन को में सम्स नहीं किया था, उसको इम्प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन में हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं, उसके बाद सम्स करते हैं। ठीक है, तो उसको चेंज करके ये सम्स कर लीजिएगा। नेक्स्ट करेंगे सम्स नंबर 2। तो यहाँ पे सिंपल, जहाँ पर रेट परसेंटेज पर एनम पूछ रहा है, मतलब हम लोगों को रेट निकालना है। यहाँ पर प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट और टाइम दिया हुआ है, जो हम लोग फॉर्मूला है पीछे आप लोगों को, जो आप लोग अभी हम फॉर्मूला बताए हैं रेट का यहाँ पे नंबर 2 में रेट निकालने बोला, नंबर 3 में प्रिंसिपल अमाउंट निकालने बोला, प्रिंसिपल निकालने बोला, 4 में टाइम निकालने बोला। तो सिंपली हम लोगों को ये जो फॉर्मूला हम अभी बताएं आप लोगों को, प्रिंसिपल, रेट और टाइम का, तो यही फॉर्मूला यूज करना है। बाकी 3 आप लोगों को दिया हुआ है और जो चौथा वाला है वो आप लोगों को निकालना है, फाइंड करना है। तो हम एक करके दिखा दे रहे हैं। नंबर 2 का ए, जैसे प्रिंसिपल दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट और टाइम दिया हुआ है। ठीक है, तो नंबर 2 का ए देखिए, नंबर 1 का ए हम यहाँ पर कर दिए आप लोगों का। देखिए प्रिंसिपल और रेट और टाइम दिया हुआ है, तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला होता है 3 × 10 बस हम लोग वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकल जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट इज ₹448। तो ये नंबर 1 का ए था। नंबर 2 का 8, प्रिंसिपल दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ, टाइम दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग को रेट निकालना है, तो हम लोग बस फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे। फॉर्मूला है SI × 100/P × T। तो SI है मेरा कितना, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है बुक में ऑलरेडी से ₹1000 और 100 फॉर्मूला, और प्रिंसिपल है हम लोग का 10,000 और टाइम हम लोग का 1 ईयर। तो हम लोग उसको सॉल्व करेंगे तो 10% आ जाएगा, ये जगह रेट परसेंटेज। तो ये था मेरा 2 का ए। तो सिंपली सिर्फ उसी तरह से नंबर 3 में पूछा प्रिंसिपल अमाउंट और नंबर 4 में पूछा है टाइम। तो नंबर 3 का ए देखिए, SI दिया हुआ, रेट दिया हुआ, टाइम दिया हुआ है, तो हम लोग प्रिंसिपल निकालेंगे। तो SI दिया हुआ, रेट दिया हुआ, टाइम दिया हुआ, प्रिंसिपल निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला का वैल्यू पुट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो आंसर निकल जाएगा। मेरा प्रिंसिपल अमाउंट निकल गया। तो इसी तरह से नंबर 4 में भी आप लोगों को टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला दिया हुआ है, आप लोगों को बताएं जो टाइम का फॉर्मूला, टाइम के लिए लोग क्या चाहिए, SI चाहिए, P चाहिए और R चाहिए। तो यहाँ पे टाइम में दिया हुआ, SI दिया हुआ, P दिया हुआ, R दिया हुआ। बस फॉर्मूला में सिंपली उसी तरह से जैसे हम लोग बाकी सम्स किए वैसे पुट करेंगे तो टाइम का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि यूनिट, अगर टाइम है तो ईयर में होगा। ठीक है, यूनिट का ध्यान रखिएगा। जैसे हम लोग अगर रेट निकाले तो रेट परसेंटेज में जाएगा, रुपीज में मत लिख दीजिएगा, ये तो गड़बड़ बहुत करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट मतलब क्या, अमाउंट पैसा है तो ये रुपीज में आएगा, टाइम है तो ईयर में आएगा। ठीक है, उसका यूनिट दीजिएगा। ठीक है, और अमाउंट है तो वो रुपीज में आ जाएगा। तो इसी तरह से करना है। तो आप लोगों को इसी तरह से नंबर 1, 2, 3 और 4 तक करना है आप लोगों को। तो ये हो गया चैप्टर, आप लोगों को बस इतना ही करना है सिंपल इंटरेस्ट में। आज के लिए बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।